आपके अपने YouTube चैनल रॉक स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों फाइनली आ चुका है आपका कक्षा 12वीं का व्यावसायिक अध्ययन बिजनेस स्टडी का रियल पेपर। बच्चों को सूचित किया जाता है कि अभी पेपर लिखना शुरू न करें। अभी थोड़ी देर में यहाँ से सवालों के सही जवाब दिए जाएंगे। इस पेपर में कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा, क्योंकि नकल कराने का ठेका हमने लिया। अगर दोस्तों आप इस पेपर को तैयार कर लेते हो गारंटी के साथ, आप होने वाले 2 जनवरी के पेपर में क्या है, व्यावसायिक अध्ययन के पेपर में तबाही मचा देंगे और क्या है 80 में 80 नंबर अपने आप पक्का कर लेंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या दोस्तों इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। तो आपको देख लीजिए टोटल आपके 23 क्वेश्चन आने वाले हैं व्यावसायिक अध्ययन के पेपर में। ओके दोस्तों, टोटल आपके मुद्रित पे साथ दिए हुए 3 घंटे का आपका समय दिया हुआ। ओके, तो क्रम से अपन देखेंगे, इसलिए क्या है वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखिएगा। ओके दोस्तों, साथ ही में वीडियो में आपको जो बताऊंगा ये मैं आपको विद सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा, इसलिए मैंने क्या है देखिए पूरे क्या है कक्षा 12वीं की व्यावसायिक अध्ययन रख ली, जिससे मैं आपको क्या है विद सॉल्यूशन के साथ बताऊं। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो आपके दोस्तों सबसे पहले आ जाते सही विकल्प का आपको चयन करना। 6 अंकी है आपके सही विकल्प। ओके, तो पहला है आपका दोस्तों प्रबंध का उद्देश्य नहीं है। ओके, तो प्रबंध का उद्देश्य इसमें क्या नहीं है, तो मैं आपको डायरेक्ट फास्ट ही सॉल्यूशन बताऊंगा। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा नीतियां बनाना। तो प्रबंध का उद्देश्य नहीं है, नीतियां बनाना। नेक्स्ट है दोस्तों प्रबंध प्रक्रिया का अंतिम कार्य है। प्रबंध प्रक्रिया का अंतिम कार्य है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, नियंत्रण इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका आ जाता है दोस्तों नियोजन के तत्व हैं। नियोजन के तत्व हैं लक्ष्य एवं उद्देश्य भी, नीतियां भी, नियम भी, मतलब ये नियोजन के तत्व ये सभी हैं, तीनों है, तो उपयुक्त तो सभी इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देख लीजिए। नेक्स्ट आ जाता है आपका दोस्तों विकेंद्रीकरण से क्या आशा है। तो विकेंद्रीकरण से क्या आशा है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का अधिकार एवं दायित्व का वितरण। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका दोस्तों 5वां निर्देशन में सम्मिलित है। निर्देशन में क्या सम्मिलित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सभी। ओके, क्योंकि आपको मार्गदर्शन भी, परामर्श भी, कुशल नेतृत्व, अभिप्रेत, ये क्या है सभी क्या है निर्देशन में सम्मिलित है, इसलिए आपका सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका 6वां सही विकल्प आपका कि नियंत्रण प्रबंध का पहलू है। ओके, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों व्यवहारिक। व्यवहारिक इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपने क्या है सही विकल्प कंप्लीट हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अपन आपके रिक्त स्थान की अपन करते हैं आप पूर्ति। ओके, तो 7 नंबर की आपकी रिक्त स्थान की पूर्ति रहने वाली है। मैं जूम कर देता हूं जिससे आपको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। तो पहला है आपका दोस्तों प्रबंध के सिद्धांत होते हैं। जो प्रबंध के सिद्धांत होते हैं वो कैसे होते हैं, सार्वभौमिक। तो सार्वभौमिक इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो सार्वभौमिक आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों आपका व्यावसायिक पर्यावरण सदैव रहता है। तो कैसा रहता है, तो ये आपका हो जाएगा गतिशील। ओके, तो गतिशील इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका दोस्तों नियोजन अनिश्चितता की जोखिम को डैश क्या है करता है। तो क्या करता है, कम करता है। नियोजन जो अनिश्चितता की क्या है जोखिम को कम करता है, तो कम इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका प्रशिक्षण एक डैश अवधि का कार्यक्रम है। ओके, तो क्या है 4 अवधि का, तो 4 अवधि इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आप नेक्स्ट है दोस्तों तो इसमें दोस्तों आपका 4 नहीं है, ये नेक्स्ट वाले का है, इसमें आपका हो जाएगा निश्चित। तो क्या है आपका प्रशिक्षण एक निश्चित अवधि का कार्यक्रम है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका 5वां निर्देशन के 4 तत्व। इसमें दोस्तों आपका 4 होना था, तो निर्देशन के आपके 4 तत्व है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका वृत्तीय प्रबंध समान प्रबंधन की है, तो क्या है एक शाखा है, तो शाखा इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका नियंत्रण एक डैश प्रक्रिया है, तो नियंत्रण एक क्या है स्वचालित इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके अब एक वाक्य में आपको क्या है उत्तर देना है। ओके दोस्तों, तो पहला है आपको दोस्तों हेनरी फ्यूल ने प्रबंध के कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। तो कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, 14 सिद्धांतों का इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 14 सिद्धांत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते। नेक्स्ट है दोस्तों आपका प्रभागीय ढांचे का एक दोष बताइए। तो प्रभागी ढांचे का एक दोष है, इसमें क्या है लागत में वृद्धि होना। तो लागत में वृद्धि होना इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अभी तक क्या आपने वीडियो को लाइक नहीं, तो वीडियो को लाइक करके क्या है चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं रॉकेट स्टडी क्लास आप लोग लगातार मेहनत कर रहा है और आगे इसी प्रकार से आपकी पूरी सब्जेक्ट में आपकी सहायता करेगा, इसलिए क्या है चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर वाली का। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम को ज्वाइन करके जरूर करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम की, और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लीजिएगा, जिससे मैं आपको क्या है हर जगह हर प्लेटफॉर्म में आपकी सहायता कर सकूंगा। साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइएगा अपने। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण है। चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है, इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों आपका नियुक्ति। नियुक्ति फिर लास्ट में देखिए आपको पता ही होती है।
ओके, तो लास्ट में क्या होती है, नियुक्ति, तो ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है दोस्तों आपका नियंत्रण मुख्यतः किस पर आधारित है, तो नियंत्रण मुख्यतः किस पर आधारित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाभ हानि खाता। ओके, तो इसका हो जाएगा लाभ हानि खाता। आंसर आपका नियोजन में, ये आपका इसका हो जाएगा नियोजन। ओके, नियोजन इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका दोस्तों वित्तीय नियोजन का हृदय किसे कहा जाता, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको दोस्तों लाभ हानि खाता। ये आपका कौन सा बाजार लंबी अवधि के फंड से संबंधित है, तो इसका आपका राइट आंसर होगा आपका दोस्तों पूंजी बाजार। पूंजी बाजार इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, पूंजी बाजार। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों पूंजी बाजार के दो भाग कौन से हैं, तो इसका आपको पता ही होगा, प्राथमिक एक हो गया और एक आपका हो गया द्वितीयक बाजार। ओके, दो भाग इसके, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक। तो इस प्रकार से अपना क्या है, आपके अपने एक वाक्य ओके कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, अब आ जाते हैं आपका प्रश्न क्रमांक चौथा। प्रश्न क्रमांक चौथा है दोस्तों, आपको इसमें क्या है, सही जोड़ी आपको उसमें बनानी है। ओके, तो देख लेते हैं सही जोड़ी या बनाइए। तो आपका इसमें है पहला संगठन, तो संगठन से आपको मिला देना है सी नंबर के व्यक्तियों के समूह का प्रबंध, तो ये आपका हो जाएगा पहला। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका टेलर, तो टेलर ने हो जाएगा, तो टेलर का हो जाएगा आपका प्रयोग, तो टेलर ने प्रयोग किया, तो उसका ये हो जाएगा आपका डी नंबर का। ओके, तो ये आपका हो जाएगा दूसरे नंबर का। नेक्स्ट है आपका दोस्तों कि प्रबंध का प्राथमिक कार्य है, तो प्रबंध का प्राथमिक कार्य है दोस्तों आपका नियोजन। ओके, तो नियोजन इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका पदोन्नति, तो पदोन्नति में हो जाएगा, तो इसमें आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ई नंबर का भर्ती का आंतरिक स्रोत। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका प्रशासनिक कार्य, तो प्रशासनिक कार्य है, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों इसमें आपका वित्त कार्य क्षेत्र। ओके, तो ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका वित्तीय प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन हो जाएगा दोस्तों आपका सामान्य प्रबंधन का एक भाग है, तो ये आपका हो जाएगा छठवां। तो इस प्रकार से हमने क्या है, सही जोड़ियां अपनी कंप्लीट हो जाती हैं। सही जोड़ियां कंप्लीट हो जाए, चलिए आगे देख ले। तो आगे आ जाता है आपका सत्य, सत्य आपको बताना है। तो पहला है वैज्ञानिक प्रबंध को लागू करने से उत्पादन में वृद्धि होता है, तो ये आपका हो जाए आपका सत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका उपभोक्ता एवं मीडिया व्यावसायिक पर्यावरण की बाह्य घटक है। ओके, तो ये भी आपका क्या है, सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका संगठन एक प्रक्रिया है, तो ये आपका ये भी आपका क्या है, सत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका भर्ती एवं चयन में अंतर नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या है, असत्य है, लेकिन ये आपका क्या है, सत्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका पांचवा कार्य कुशलता तथा क्या है परिश्रमिक दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, तो ये क्या है, ये आपका सत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है दोस्तों आपका छठवां वित्तीय नियोजन वित्तीय प्रबंधन का मुख्य कार्य है, तो ये भी आपका क्या है, सत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपने क्या है, सत्य भी कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं, अपन देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक छठवां। ओके, तो प्रश्न क्रमांक छठवें को भी देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक छठवां है आपका दोस्तों समन्वय का अर्थ लिखिए और अथवा पूछा जा रहा है नव परिवर्तन से क्या आशा है, तो सॉल्यूशन चलिए देख लेते हैं इसका। तो इसका सॉल्यूशन ये आपका दिया हुआ, आपको क्या है, समन्वय का आपको अर्थ बताना है, तो ये आपका दिया हुआ। ओके, तो ये इसका स्क्रीनशॉट फास्ट ले लीजिए। समन्वय का अर्थ ये आपका दिया हुआ, तो इसका पूरा स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है एक बार। ओके, तो अपना कंप्लीट हो जाता है। अथवा में आपसे इसमें पूछे जा रहा था, अथवा में आपसे पूछा जा रहा है नव परिवर्तन से आप क्या है, आप नव परिवर्तक से क्या आशा है, तो यह भी आपका दिया हुआ है। ओके, तो इसका भी क्या है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका दिया हुआ है। ओके, तो इसका आपको कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे दोस्तों आपका आ जाता है प्रश्न क्रमांक सातवां प्रबंध के संगठनात्मक उद्देश्य क्या है, पेशे की दो विशेषताएं लिखिए। ओके, तो आपका ये दिया हुआ, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आपका ये दिया हुआ है प्रबंध के संगठनात्मक उद्देश्य क्या है, तो ये आपका दिया हुआ, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो ये अपना हो जाता है कंप्लीट में। नेक्स्ट है आपका दोस्तों पेशे की दो विशेषताएं आपको लिखनी है, तो ये आपकी पेशे की ये है, दो विशेषताएं आपको दी हुई है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 8वां आ जाता है। ओके, प्रश्न क्रमांक 8वें को अपन को देखने से पहले चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको किस प्रकार से क्या है, आपको व्यावसायिक अध्ययन के पेपर की पीडीएफ डाउनलोड करनी है। तो अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पर जाना है। गूगल पर दोस्तों आपको सर्च करना है अनुराग आषाढ़ी क्लासेस। जैसे ही आप सर्च करेंगे सबसे पहले अपनी वेबसाइट आएगी, इसे आपको क्या है ओपन कर लेना है। जैसे ही आप दोस्तों से ओपन करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आपको नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही क्या है टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, पेपर डाउनलोड करने के लिए आपको मेन मेन्यू का एक बटन दिखेगा, इस पर आपको क्या क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, आपको देखना है हाफ ईयरली पेपर 2022-23 ये वाला बटन देखना है, इस पर आपको क्या क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। फिर आपसे पूछा जाएगा क्लास 12th का पेपर चाहिए कि क्लास 11th का, तो मान लीजिए मुझे क्लास 12th का पेपर चाहिए। इसमें भी आपको पूछा जाएगा किसका, फिजिक्स का चाहिए कि हिस्ट्री का कि बिजनेस स्टडी के इसी प्रकार से इसमें भी दिया हुआ है। ओके, तो मान लीजिए मुझे क्या है क्लास 12th का हिस्ट्री का पेपर चाहिए, तो क्लिक हियर के बटन पर आपको क्या है क्लिक कर देना है। जैसे ही आप दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपके सामने क्या है पूरा आपको सामने पेपर ओपन हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, आपको स्क्रॉल करते हुए आपको नीचे जाना है। ओके दोस्तों, फिर आपको क्या है पीडीएफ क्लिक हियर आप जो पोस्टर देखिए इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप क्या है सामने पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी।
इस प्रकार से दोस्तों आपको पेपर डाउनलोड करना है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया आपको क्या है पेपर के PDF डाउनलोड करनी है। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 8वां, प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है, समझाइए। ओके, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है, तो फास्ट इसका भी इसकी सॉल्व ले लीजिए। आपका दिया हुआ है प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया समझाइए, तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है। तो इसका क्या है फास्ट इसकी सॉल्व ले लीजिए। ये आपका पूरा इतना आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ये अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देख ले, इसका अथवा देख ले। तो अथवा आपसे पूछा रहा है प्रबंध के कोई दो महत्व लिखिए। तो प्रबंध के आपको क्या है दोस्तों कोई दो महत्व बताना है, तो उसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है। तो उसका भी आप क्या है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका ये दिया हुआ है प्रबंध के दो महत्व। प्रबंध से उत्पादन के संसाधनों के सिस्टम प्रयोग। दूसरा है प्रबंध बड़े आकार के उपक्रमों का संचालन सुगम बनाता है, ये आपके हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देख ले प्रश्न क्रमांक 9वां। इसके क्रमांक 9वां दोस्तों है आपका व्यावसायिक पर्यावरण को परिभाषित कीजिए। अथवा में आपसे पूछा जा रहा है आर्थिक पर्यावरण के कोई दो घटकों के नाम लिखिए। तो इसका दोस्तों सॉल्यूशन ये आपके सामने ये दिया हुआ है। इसमें आपको बता रहा है व्यावसायिक पर्यावरण को परिभाषित करना है। तो व्यावसायिक पर्यावरण व्यावसायिक फार्मों तथा उद्योगों के बाहर की उन सभी बातों का योग है जो उनके संगठन एवं संचालन को प्रभावित करते, तो ये आपका हो जाता है व्यावसायिक पर्यावरण को परिभाषित करना है। दूसरा में आपसे पूछा जाता है आर्थिक पर्यावरण के कोई दो घटकों के नाम लिखिए। ओके, तो आर्थिक पर्यावरण के दो घटक आपके ये दिए हुए हैं। ओके, तो आप देख लीजिए। ओके, ये आपके दिए हुए आर्थिक पर्यावरण के घटक और सामाजिक वातावरण, ये आपके है दो घटक। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका आ जाता है प्रश्न क्रमांक 10वां, व्यावसायिक पर्यावरण की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। अथवा में आपसे पूछा जा रहा है व्यावसायिक पर्यावरण के संदर्भ में निम्न बिंदुओं को स्पष्ट कीजिए। पहला आपका गतिशीलता, दूसरा है आपका अनिश्चितता। तो आपका ये हुआ प्रश्न क्रमांक 10वें का उत्तर। व्यावसायिक पर्यावरण की आपको विशेषताएं बतानी है, तो ये आपका व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषताएं। आपका पहला है बाहरी शक्तियों की समग्रता, दूसरा है आपका दोस्तों व्यावसायिक पर्यावरण की जटिल होता है, ये आपकी हो जाती है दो। ओके, विशेषता इसका आगे सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट इसी के अथवा में पूछा जा रहा है आपका व्यावसायिक पर्यावरण के संदर्भ में निम्न बिंदुओं को समझाना है आपको, गतिशीलता और अनिश्चितता। तो इसका भी आपका सॉल्यूशन है आपका दिया हुआ है। ओके, तो आप क्या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका है व्यावसायिक पर्यावरण के संदर्भ में निम्न बिंदुओं को समझाइए, गतिशीलता और अनिश्चितता। तो आपका गतिशीलता और अनिश्चितता, तो क्या है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो को फुल क्वालिटी में देखें तो आपको क्या है दोस्तों समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे देख ले। तो आगे आपका जाता है दोस्तों प्रश्न क्रमांक 11वां। प्रश्न क्रमांक 11वां दोस्तों आपसे पूछ रहा है कार्यक्रम का अर्थ लिखिए, और अर्थ में पूछा जा रहा है नियोजन की दो सीमाएं को समझाइए। ओके दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। तो ये आपका दिया हुआ है कार्यक्रम का अर्थ लिखना है, तो आप कार्यक्रम का ये आपका अर्थ दिया हुआ है, तो इसका आपको क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका दिया हुआ है कार्यक्रम का अर्थ। ओके, ये हो जाता है आपका कार्यक्रम का अर्थ। और आपको अथवा में आपसे पूछे जा रहा है नियोजन की दो सीमाएं, तो नियोजन की दो सीमाएं भी दी हैं। नियोजन एक खर्चीली प्रक्रिया है। ओके, दूसरा आपका नियोजन से प्रशासन में लोचहीनता उत्पन्न हो जाती है, आपका कंप्लीट हो जाता है। तो इस बार से अपने प्रश्न क्रमांक 11वें तक कंप्लीट हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है प्रश्न क्रमांक 12वां। प्रश्न क्रमांक 12 से कह रहा है नियोजन के कोई दो उद्देश्य लिखिए और उद्देश्य का अर्थ लिखिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका भी सॉल्यूशन दे लीजिए। तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है। आपको इसमें नियोजन के दो उद्देश्य लिखना है। तो नियोजन के दो उद्देश्य ये दिए हुए हैं। ओके, पहला है भावी कार्यों में निश्चितता लाना, दूसरा है आपका उपलब्ध संसाधनों का समुचित प्रयोग। ओके, नेक्स्ट है आपको उद्देश्य का अर्थ लिखना है, तो आपको उद्देश्य का अर्थ ये दिया हुआ है। तो इसका भी क्या है आप फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ये आपका हो जाता है। तो इस प्रकार से अपना ये क्या है कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट दोस्तों आपका आ जाता है प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक 13 दोस्तों आपसे कह रहा है संगठन की प्रक्रिया के कौन कौन से कदम या चरण है, संगठन की अथवा पूछा जा रहा है संगठन की दो विशेषताएं लिखिए। तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने दोस्तों ये दिया हुआ, तो उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको क्या है संगठन की आपको क्या संगठन की प्रक्रिया के कौन कौन से कदम है ये आपको बताना है। ओके, तो आप देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है। तो इसका क्या है स्क्रीनशॉट ले लीजिए फास्ट ही। ओके, ये आपको थोड़ा आपको शॉर्ट कर लीजिएगा। ओके, क्योंकि 2 नंबर में पूछा जा रहा है, तो आपको इसे थोड़ा शॉर्ट करके लिखना है। नेक्स्ट आपको तो संगठन की दो विशेषताएं, तो आप दो विशेषताएं आपको ये दी हुई हैं, तो इन्हें भी क्या है आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपकी संगठन की क्या है दो विशेषताएं दी हुई हैं। तो इस प्रकार से अपना ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों प्रश्न क्रमांक 14वां। प्रश्न क्रमांक 14वां कह रहा है दोस्तों आपका औपचारिक तथा अनौपचारिक संगठन में कोई दो अंतर लिखिए। तो ये आपका ये दिया हुआ है औपचारिक और अनौपचारिक संगठन में आपके दो अंतर बताना है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। आपका ये पूरा दिया हुआ है औपचारिक और अनौपचारिक संगठन में अंतर। ओके, तो उसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने कहा है ये अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख ले। तो अथवा में पूछा जा रहा है संगठन की दो विशेषताएं लिखिए। तो आपको संगठन की दो विशेषताएं लिखनी है। तो संगठन की दो विशेषताएं आपकी ये दी हुई है, तो देख सकते हैं। ओके, कोई भी आपको क्या है दो आपको वैज्ञानिक अनुसार आपको उनकी परिभाषा दे देनी है। तो आपका इनका सॉल्यूशन ये है आपका, तो आप क्या है ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार से क्या अपना ये कंप्लीट हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लें। नेक्स्ट है दोस्तों आपका दोस्तों प्रश्न क्रमांक 15। प्रश्न क्रमांक 15 है सामाजिक पर्यावरण के किन्हीं दो पहलुओं के नाम लिखिए। अथवा पूछा जा रहा है राजनीतिक पर्यावरण के कोई दो उदाहरण दीजिए।
इसका तो उत्तर दोस्तों आपके सामने ये दिया हुआ, तो देख सकते हैं। आपको पहले है सामाजिक पर्यावरण के 2 आपको उदाहरण देना है, तो हो जाएगा फैशन और आपका त्योहार। राजनीतिक पर्यावरण के 2 उदाहरण हो जाएगा आपका राजनीतिक दलों की विचारधारा, राजनीतिक स्थिरता। तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से मैंने दोस्तों आपको क्या है इस वीडियो में प्रश्न क्रमांक 15 तक कवर कर दिया। नेक्स्ट आगे देख लीजिए, आपके नेक्स्ट आगे आपका प्रश्न क्रमांक 16 तक आपका दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 16 है, 17वां है आपका दोस्तों, 18वां से लेकर आपके इसी प्रकार से 23वें तक क्वेश्चन है। तो क्रम से हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके दोस्तों, अगर आप चाहते हैं जल्दी से आपका क्या है व्यवसायिक अध्ययन का दूसरा पार्ट आ जाए, तो क्या वीडियो को ज्यादा ज्यादा कमेंट करें। ओके दोस्तों, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम को जानकारी जरूर रखिएगा, जिससे मैं आपको क्या है PDF प्रोवाइड करा सकूं और क्या है आपको वहीं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकूं। ओके दोस्तों, अनुराग स्टडी क्लासेस के सभी प्लेटफॉर्म टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सभी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे अनुराग स्टडी क्लासेस आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में पूर्ण रूप से सहायता कर सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।